देखो शमशान घाट पर ले जाते हैं मुर्दा जलाने के लिए लोग, तो वहाँ जब जलाते हैं तो बाकी चीज़ें तो ये जल जाती हैं, हड्डियाँ रह जाती हैं। हड्डी अगर वहाँ पड़ी रह गई तो कुछ दिन के बाद मिट्टी अब उसको गला देती है हड्डी को, क्योंकि इन्हीं तत्वों से ये शरीर बना है, तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है। लोग जलाते हैं तो ज़मीन यानी समझो कि काली पड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे अपने रंग में आ जाती है। तो ये धरती माता कही गई हैं जो, ये बहुत बर्दाश्त करती हैं। खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहें, औरों सहा न जाए, इसीलिए तो कहा गया है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मिट्टी लगा दो, रेत लगा दो तो गंदगी छूट जाएगी, लेकिन बताने पर अगर करोगे नहीं तो कैसे छूटेगा। इसीलिए गुरु भक्ति होनी चाहिए। सोई मन के कहे करो मत कोई, गुरु जो कहे उसको अगर करो तो अभी सब काम बन जाए, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, आदतें भी छूट जाएं, गंदगी छूट जाए। तो गुरु भक्ति इसीलिए तो प्रमुख माना गया है। तो समझो आप प्रेमियों कि यही है सार। क्या सार है? सत्संग वचन। सत्संग वचन में क्या होता है? सत्संग में हर तरह की बात बताई जाती है। देखो है ये आध्यात्मिक सत्संग, लेकिन व्यवहारिक बातें भी इसमें बताई जाती हैं। इसलिए बताई जाती हैं कि जानकारी हो जाए और संतुष्टि हो जाए। आदमी जल्दी संतुष्ट नहीं होता है, आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता है, तो करता नहीं है। नामदान भी ले लेते हैं लोग, लेकिन करते नहीं हैं। विश्वास में कमी होती रहती है। तो जब बातें बताया जाता रहता है, आजमाइश कराया जाता रहता है, पूरे कर्मों से लोगों को बचने का उपाय बताया जाता है। बुरा कर्म अगर बन भी गया कहीं जान अनजान में, तो उसको काटने का उपाय बताया जाता है। साधना में बैठा करके, साधना शिविर लगा करके कटवाया जाता है, तब आदमी का मन लग जाता है। किस में लग जाता है? भजन में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, सुमिरन में लग जाता है, प्रार्थना करने में लग जाता है, गुरुमुखता लाने में लग जाता है। और जब इसमें ये मन लग जाता है, ये साथ देने लगता है, तब पार होने में, ये गांठ खोलने में जो जीवात्मा बंधी हुई है, देर नहीं लगती है। इसीलिए कहा गया भाई सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए। सत्संग जल जब कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग ही एक ऐसा निर्मल जल है कि जो हर तरह की मैल को साफ करता है। बाहर की मैल को, बाहर की गंदगी को साबुन पानी से धो दो तो वो निकल जाती है, लेकिन अंतरात्मा की गंदगी किसी भी साबुन पानी, किसी भी गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी जल से ये नहीं जाती है। तो वो सत्संग जल से जाती है, निर्मलता आ जाती है। तो अब आप ये समझो सत्संग जरूरी होता है। सतगुरु शरण, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सतगुरु का शरण बहुत ही सुखदायी होता है। और सतगुरु के शरण में अगर आए तो शरणागत प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। जो शरणागत हो गया उसका सारा अपराध माफ़ कर देते हैं। जो माफ़ करने योग्य होते हैं उन्हीं के शरणागत अगर हो जाए। बहुत पहले की एक घटना बताऊं आपको, 50 साल पहले की बात है। गुरु महाराज के पास एक आदमी आया और साष्टांग दंडवत किया लेट करके।
तो कहा बच्चा उठ जाओ, उठा दिया उसको। अब लगा रोने। बोले गुरु महाराज बोलो क्या कहना है, कुछ कहना चाहते हो? कहा सरकार मार डालेंगे हमको, बिल्कुल मार डालने की, मरवा देने की तैयारी में थे। मैं भाग के आया हूँ। कौन मार डालेगा तुमको? मैं अपने गांव के पास का एक बड़ा आदमी था, कुछ गलती बन गई थी इससे, इसकी वजह से वो नाराज हो गया था। तो उसने कहा था इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब इसको खबर लगी, अब ये हो गया कि कम मार दे, वो कम मार दे, कम मरवा दे। भग करके चला आया, बताया गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे कर दिया। अब कहा अच्छा जाओ कुछ खा पी लो। तो रुक गया वो, लेकिन उसको तो मौत दिखाई पड़ रही थी। मौत दिखाई जब पड़ने लगती है तो धन का अहंकार, शरीर के ताकत का अहंकार, परिवार का अहंकार, पद प्रतिष्ठा कुर्सी का अहंकार, ये सब खत्म हो जाता है। मौत अगर सामने दिखाई पड़े, आदमी ये सोच ले कि अब हम बचेंगे नहीं, मार दिए जाएंगे, अब हम रात को ही खत्म हो जाएंगे, सवेरा नहीं देखेंगे, तो कोई भाएगा? अरे न तो मोटा गड्ढे पर नींद आएगी रात को, करोड़ों रुपया के बिल्डिंग मकान में नींद आएगी, और न 36 प्रकार का भोजन ले आओ रख दो, उसमें कोई स्वाद मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसको फिक्र हो जाएगी, चिंता हो जाएगी कि ये दुनिया हमसे छूट जाएगी, ये बच्चे हमसे छूट जाएंगे, ये धन दौलत हमारा छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से मोह है, और जिससे मोह हो जाता है, जिससे प्रेम हो जाता है, वो चीज़ जल्दी छूटती नहीं है। हालांकि जानते हुए भी देखो आप सत्संगी हो कि भाई ये कोई साथ देने वाले नहीं हैं, मौत के समय तो हमको अकेले ही इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग देखो लिप्त हो उसी में। यही है भ्रम और भूल, यही है भ्रम और भूल की दुनिया, यही है काल और माया का ये यानी समझो धुंध वाला पर्दा। इसीलिए कहा जाता है सत्संगों में कि हमेशा मौत को सामने रखो, हमेशा जो सत्य है उस प्रभु को याद रखो। दो ही चीज़ सत्य है, मौत और प्रभु। तो अब आप ये समझो, उसको बेचारे को नींद कहाँ हुए, खाया सोया तो, लेकिन कहते हैं जब दुख पड़ता है तब भगवान याद आते हैं। तो रात में भी सुमिरन किया उसने, सुबह भी सुमिरन किया, ध्यान लगाया, भजन किया, सोचा कि अब तो एक यही सहारा है। और जिनके पास आश्रम पर आए हैं, गुरु महाराज का सहारा है, और तो हमारा सहारा कोई है ही नहीं। और अगर हम वहाँ चले गए तो समझो कि बचेंगे नहीं, और कहीं ऐसा न हो कि यहीं पर कोई हिसाब से वो हमला करवा दे, मरवा दे हमको। यही सब सोचता रहा, सुमिरन में भी यही सोचता रहा, ध्यान में भी, भजन में भी यही सोचता रहा। दूसरे दिन गुरु महाराज रोज के हिसाब से फिर बाहर आकर के बैठते थे, तो लोग आ जाते थे अपनी समस्याओं को कहने के लिए, मिलने जुलने के लिए। उस समय पर ज़्यादा संख्या भी नहीं रहती थी, थोड़े ही लोग आ पाते थे, थोड़े ही लोग आते थे, तो बातचीत करते रहते थे, बैठे रहते थे। आया तो दूर खड़ा था, दूर खड़ा था, धीरे धीरे आया तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, आया, प्रणाम किया, खड़ा रहा, हाथ जोड़ के इशारा कर दिया। धीरे 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 2-3 दिन 4 दिन बीत गया, लोगों से बात कहने लग गया, लोग पूछने भी लग गए, जो थोड़े बहुत लोग रहते थे वहाँ पर, कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है।
तुम बड़े उदास लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, आखिर बात क्या है? चेहरे से लोग पहचान गए। तब उसने अब लोगों को बताना शुरू किया। तो जब बताना शुरू किया तब लोगों ने ढांढस बंधाया। ढांढस किसको कहते हैं? कि जैसे कोई किसी के घर में शरीर छोड़ दे तो रोएगा, चिल्लाएगा। करती है, ये सब नहीं है, ये खाली कैसे पड़ेगा, सबको भूल देना पड़ेगा। इसीलिए तो जो सुना जाते हैं, इसीलिए हम हकीम के पास जाए तो कितना, इसीलिए नाम भजन की पूरी तासीर किया जाता है कि अंत समय तेरे संग चलेगा, पावेगा विश्राम। आखिरी समय में यही प्रेम भजन ही साथ जाता है, इसीलिए तो समझाया जाता है। तो जो समझाया जाता, बताया जाता है, वही होता है ढांढस। तो लोगों ने ढांढस बनाया, कहा घबराने की तुमको अब क्या जरूरत है, अब तो तुम समर्थ के पास आ गए हो। गुरु महाराज सक्षम है, जो चाहेंगे हो जाएगा, इनके बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तुमको विश्वास रखना चाहिए और तुम खाओ पियो, सेवा करो, मौज करो। जब वो हुक्म दें कि तुम यहाँ से जाओ तब जाओ। तो लग गया सबके साथ, हंसने बोलने लगा, सेवा करने लग गया। भंडारे में जो भी रूखा सूखा मिलता गुरु को याद करके खाता और रहने लगा। कुछ दिन जब बीता तब गुरु महाराज ने उसको बुलाया। सेवा जहाँ होती थी गुरु महाराज जाते थे, 4-4, 6-6 घंटे बैठे रहते थे कुर्सी डाल करके वहीं पर, और सेवा करते रहते थे लोग। गुरु महाराज दृष्टि के द्वारा लोगों को ताकत देते रहते थे, दया बरसाते रहते थे। हम लोग स्वयं सेवा करते थे, खुद सेवा करते थे। हम लोग श्रमदान हर तरह की सेवा किया शुरू में, इसीलिए अभी कोई सेवा करने में शर्म नहीं है। हमसे टट्टी उठवा लो, हमसे गड्ढा खोदवा लो, हमसे बर्तन धुलवा लो, हमसे भोजन बनवा लो, हर तरह की ट्रेनिंग गुरु महाराज ने दे दिया। मुंबई के एक सेठ आए थे, 1 हफ्ता करीब रहे। जब लौट करके गए तो उनके साथियों ने पूछा कि बाबा के आश्रम पर तुम गए और 1 हफ्ता तुमने जो है अपना समय वहाँ बिगाड़ा, बिजनेस व्यापार देखो तुम करते थे, तुम्हारी जरूरत लोगों को पड़ती रही, समय तुमने किया, तो तुमने क्या 1 हफ्ता सीखा वहाँ पर? तब उसने कहा कि मैंने तो ये सीखा कि बम्बई के जितने भी माफिया हों, जितने भी बदमाश हैं, उनको सबको लेकर के चले जाओ और बाबा जी के आश्रम पर कर दो, 2 महीना रहने तो सब सुधर जाएंगे। उसने कहा मैंने एक तो ये देखा, दूसरा मैंने ये देखा कि अगर 1 महीना कोई वहाँ रह ले, 2 महीना रह ले और कहीं भी चला जाए तो भूखा नहीं मरेगा। शर्म लिहाज सब खत्म हो जाता है और हर तरह के काम की सेवा करा करके बाबा जी उसको ट्रेंड कर देते हैं कि कहीं भी रहे तो आदमी समझो कि मेहनत करके खा ले, उसको मांग करके खाने की जरूरत न पड़े।